दोस्तों, आपकी राशि वालों के जीवन में आने वाले दिनों में ग्रहों की चाल ऐसे संकेत दे रही है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जो आपको धैर्य, विनम्रता और सही निर्णय का महत्व सिखाएं। वहीं लंबे समय से संघर्ष कर रहे लोगों के लिए यही समय नई शुरुआत का कारण भी बन सकता है। चाणक्य कहते हैं, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति सफलता में भी विनम्र रहता है, वही लंबे समय तक सम्मान और समृद्धि प्राप्त करता है। समय सबका बदलता है, इसलिए कभी अभिमान मत करो और कभी निराश भी मत हो। नमस्कार दोस्तों, आज का ये विशेष भविष्यफल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान अपनी सफलता पर इतना विश्वास करने लगता है कि उसे लगता है अब कोई उसे हरा नहीं सकता। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति लंबे समय से संघर्ष कर रहा होता है, उसी के पक्ष में अचानक समय बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए आज का विषय है, सारी गर्मी उतर जाएगी। दोस्तों, यहाँ गर्मी उतर जाएगी का अर्थ किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं है। यह एक रूपक है जिसका अर्थ है कि जीवन की परिस्थितियां व्यक्ति को विनम्र बनाती है, अहंकार को कम करती है और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज में मंगल ग्रह के पराक्रम, सूर्य देव की तेजस्वी ऊर्जा, देवगुरु बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि, शनिदेव की कर्म दृष्टि, राहु की परिवर्तनकारी चाल, केतु की आध्यात्मिक शक्ति, बुध की व्यापारिक बुद्धिमत्ता, शुक्र के धन एवं वैभव योग तथा चंद्रमा की मानसिक स्थिरता को अत्यंत प्रभावशाली स्थिति में देख रही हूँ। इन ग्रहों का संयुक्त प्रभाव यह संकेत देता है कि आपकी राशि वालों के जीवन में आने वाले दिनों में कर्म, भाग्य, धन, करियर, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास से जुड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। ग्रह गोचर का विशेष विश्लेषण। दोस्तों, शनिदेव इस समय आपके दशम भाव अर्थात कर्म भाव पर विशेष दृष्टि बनाए हुए हैं। शनि वो देख रहे हैं कि आपने अपने संघर्ष के समय कितनी ईमानदारी दिखाई, कितनी बार हार के बाद भी मेहनत जारी रखी और सफलता मिलने पर आपका व्यवहार कैसा रहा। यदि आपने अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखा है तो शनिदेव धीरे धीरे आपको न्याय और स्थायी सफलता की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन यदि कहीं अहंकार या लापरवाही आ गई तो शनि पहले आपको सीख देते हैं और फिर आगे बढ़ने का अवसर भी देते हैं। सूर्य देव का प्रभाव। सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व और सम्मान के कारक हैं। सूर्य का प्रभाव यह संकेत देता है कि आपकी पहचान बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक होगा कि सफलता के साथ विनम्रता बनी रहे। मंगल ग्रह का प्रभाव। मंगल आपके पराक्रम भाव को मजबूत कर रहे हैं। साहस, ऊर्जा और निर्णय क्षमता में वृद्धि हो सकती है। यदि आपने इस ऊर्जा का सही उपयोग किया तो बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्रोध और जल्दबाजी से बचना आवश्यक रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। देवगुरु बृहस्पति भाग्य, ज्ञान और धर्म के कारक हैं। उनकी पंचम दृष्टि आपकी बुद्धि को मजबूत कर रही है। सप्तम दृष्टि सहयोग और साझेदारी में लाभ का संकेत दे रही है। नवम दृष्टि भाग्य और ईश्वर की कृपा को बल प्रदान कर रही है। यदि आप गुरुजनों का सम्मान करेंगे तो भाग्य और अधिक मजबूत हो सकता है। राहु और केतु का प्रभाव। राहु संकेत देते हैं कि कुछ अवसर अचानक सामने आ सकते हैं। कुछ लोग आपके विरोध में भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यदि आपने विवेक से काम लिया तो वही परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल सकती है। केतु यह सिखाते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति और आत्म संयम ही सबसे बड़ी
विजय है। बुध और शुक्र का प्रभाव। बुध व्यापार, संचार, शिक्षा और बुद्धिमत्ता को मजबूत कर रहे हैं। शुक्र धन, सुख, सुविधा, वैभव और पारिवारिक आनंद के योग बना रहे हैं। यदि आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे तो आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। पहला शुभ संकेत, रुकी हुई प्रगति फिर शुरू हो सकती है। दोस्तों, जिस कार्य में लंबे समय से रुकावट आ रही थी वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। पुराने प्रयासों का परिणाम मिल सकता है। दूसरा शुभ संकेत, आर्थिक सुधार। गुरु और शुक्र का संयुक्त प्रभाव यह संकेत देता है कि रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। आय के अतिरिक्त स्रोत बनने की संभावना बन सकती है। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। तीसरा शुभ संकेत, सम्मान में वृद्धि। सूर्य और बृहस्पति का प्रभाव यह संकेत देता है कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। चौथा शुभ संकेत, परिवार में शांति। शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव यह संकेत देता है कि पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। घर में सुखद वातावरण बन सकता है। पांचवा शुभ संकेत, आत्मविश्वास की वापसी। मंगल ग्रह यह संकेत देते हैं कि जो आत्मविश्वास पहले कम हो गया था वो अब फिर से मजबूत हो सकता है। शनिदेव का संदेश। शनिदेव कहते हैं, समय सबको अवसर देता है। जो व्यक्ति विनम्र रहकर कर्म करता है वही अंत में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। देवगुरु बृहस्पति का संदेश, ज्ञान, धर्म, सेवा और गुरुजनों का सम्मान करने वाला व्यक्ति कठिन समय में भी ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त करता है। राहु केतु की चेतावनी। किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। क्रोध और अहंकार से बचिए। अपनी योजनाएं गोपनीय रखिए। बिना सोचे समझे निवेश मत कीजिए। सकारात्मक सोच बनाए रखिए। विशेष उपाय। भगवान शिव की कृपा के लिए प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। शनिवार की कृपा के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। श्रमिकों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार को पीली दाल, हल्दी या केले का दान करें। गुरु, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। बजरंगबली की कृपा के लिए मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य देव की कृपा के लिए प्रतिदिन प्रातः तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र का श्रद्धा से पाठ करें। अंतिम संदेश। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि पिछले समय ने आपको बहुत कुछ सिखाया है तो समझ लीजिए कि वही अनुभव आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। शनिदेव आपके कर्मों का मूल्यांकन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति भाग्य को मजबूत कर रहे हैं। मंगल आपको साहस और ऊर्जा दे रहे हैं। सूर्य सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। राहु नए अवसरों का संकेत दे रहे हैं। केतु आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं। इसलिए अपने कर्म करते रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और सफलता मिलने पर विनम्रता कभी मत छोड़िए। याद रखिए, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो व्यक्ति समय से सीख लेता है उसकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। आने वाले दिनों में आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए उन्हें धैर्य, बुद्धिमत्ता और सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार कीजिए। यही दृष्टिकोण आपको स्थायी सफलता, सम्मान और मानसिक शांति की ओर
ले जाएगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।